हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स क्लासेस। तो आज की इस वीडियो में हम क्वेश्चन बेस्ड ऑन डी मॉर्गन्स थ्योरम करेंगे। तो आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो ये कह रहा है कि प्रूव दैट a प्लस आयोटा b की पावर m बाई n प्लस a माइनस आयोटा b की पावर m बाई n इज इक्वल टू 2 टाइम ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर की पावर m बाई ट्वाइस इंटू कॉस ऑफ m बाई n इंटू tan इनवर्स b बाई a। एलएचएस साइड में ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है a प्लस आयोटा b के फॉर्म में है, पर आरएचएस साइड में ये कॉस के टर्म है। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, एलएचएस को पहले पोलर फॉर्म में लिखेंगे, उसके बाद तो कैलकुलेशन करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। हम लोग को पता है कि कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर को पोलर फॉर्म में r cos थीटा प्लस आयोटा r sin थीटा से डिनोट करते हैं। तो अगर वैल्यू देखते हैं इससे कि a के जगह पर हमने क्या पुट किया, r cos थीटा, ठीक है। b की जगह पर क्या पुट करेंगे, r sin थीटा, ठीक है। अब a प्लस आयोटा b को लिखते हैं तो क्या होगी, r cos थीटा प्लस आयोटा ऑफ r sin थीटा की पावर m बाई n। और फिर सेकेंड में क्या होगी, r cos थीटा माइनस आयोटा r sin थीटा की पावर m बाई n। तो सबसे पहले क्या करते हैं, r को कॉमन लेके बाहर कर लेते हैं। तो r को जब कॉमन लेंगे तो क्या बाहर आएगी, r की पावर m बाई n, अंदर पुट बचेगी cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा की पावर m बाई n। इससे भी हमने r कॉमन ले लिया तो r की पावर m बाई n, और इधर क्या बची, cos थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा की पावर m बाई n, ठीक है। तो अब एक काम करते हैं, इसमें डी मॉर्गन्स थ्योरम लगाते हैं, cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा की पावर m बाई n। तो डी मॉर्गन्स थ्योरम क्या कहता है, कम से कम एक वैल्यू जो होगी सीधा थीटा के साथ मल्टीप्लाई होके बाहर आ जाएगी, ठीक है। स्टार्ट करें। अब यहां से देखते हैं, इफ a इज इक्वल टू r cos थीटा, b इज इक्वल टू r sin थीटा, देन r स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर, ठीक है। सबसे पहले क्या करते हैं, r दोनों से कॉमन ले लेते हैं। हमें r की वैल्यू पता है कि r जो होगी, r इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर की पावर 1/2। तो सबसे पहले r की पावर m बाई n कॉमन ले लेते हैं, अंदर क्या बच जाएगा, cos ऑफ m बाई n थीटा प्लस आयोटा ऑफ साइन m बाई n थीटा और प्लस cos m बाई n थीटा माइनस आयोटा ऑफ साइन m बाई n थीटा। अब देखते हैं, ये वैल्यू कैंसिल आउट हो गई, तो आपके पास क्या बच गई, 2 टाइम ऑफ r की पावर m बाई n इंटू कॉस ऑफ m बाई n थीटा। चलिए यहां तक स्क्रीनशॉट लेना तो स्क्रीनशॉट लेंगे, ठीक है। अब आइए, ये वैल्यू याद रखिए कि r की वैल्यू क्या आई, r इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर पावर हाफ, और r cos थीटा किसके बराबर थी, a के, और r sin थीटा b के। तो जो हम r sin थीटा डिवाइड बाई r cos थीटा करेंगे तो tan थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, b बाई a, और यहां से थीटा क्या हो जाएगी,
tan इनवर्स ऑफ b बाई a। अब कुछ नहीं करना है, सिर्फ r की यहाँ पर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर की पावर हाफ रख देनी है और थीटा की यहाँ पर tan इनवर्स b बाई a रख देनी है। तो ये आपकी फाइनल आंसर हो गई 2 टाइम ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर की पावर m बाई ट्वाइस n इंटू कॉश m बाई n, थीटा की जगह पर क्या रखेंगे tan इनवर्स b बाई a। ये आपकी आंसर होगी। चलिए स्क्रीनशॉट लेना तो स्क्रीनशॉट लीजिए। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि इफ a1 प्लस आयोटा b1 इंटू a2 प्लस आयोटा b2 अप टू an प्लस आयोटा bn इज इक्वल टू a प्लस आयोटा b। तो प्रूव करना है, प्रूव दैट a1 स्क्वायर फर्स्ट a1 प्लस a1 स्क्वायर b1 स्क्वायर इंटू a2 स्क्वायर a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर अप टू an स्क्वायर प्लस bn स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर एंड सेकेंड tan इनवर्स ऑफ b1 बाई a1 प्लस tan इनवर्स ऑफ b2 बाई a2 अप टू tan इनवर्स ऑफ bn बाई an इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ b बाई a। ठीक, चलिए क्वेश्चन आपको दिया हुआ है इफ a1 प्लस आयोटा b1 इंटू a2 प्लस आयोटा b2 इंटू a3 प्लस आयोटा b3 अप टू an प्लस आयोटा bn इज इक्वल टू a प्लस आयोटा b। तो प्रूफ करना है a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर इंटू a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर अप टू an स्क्वायर प्लस bn स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। एंड सेकेंड प्रूफ करना है इफ tan इनवर्स b1 बाई a1 प्लस tan इनवर्स b2 बाई a2 अप टू tan इनवर्स bn बाई an इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ b1। ठीक, सबसे पहले क्या करेंगे, सबको पोलर फॉर्म में लिख लेंगे। तो a1 आयोटा b1 को डिनोट करेंगे r1 ऑफ cos थीटा 1 प्लस आयोटा r ऑफ sin थीटा 1। a2 को क्या से डिनोट करेंगे r2 cos थीटा 2 प्लस आयोटा ऑफ r2 sin थीटा 2। ठीक है, मल्टीप्लाई करके चलेंगे। चलिए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले a1 प्लस आयोटा b1 को लिखना है r1 cos थीटा 1 प्लस आयोटा sin थीटा 1। फिर a2 प्लस आयोटा b2 को लिखना है r2 cos थीटा 2 प्लस आयोटा sin थीटा 2 अप टू an प्लस आयोटा bn लिखना है rn cos ऑफ थीटा n
प्लस आयोटा ऑफ साइन थीटा एन। ठीक है, चलिए स्टार्ट करो। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो r1 इंटू r2 इंटू r3 अप टू rn एक साइड में लेंगे, क्या करेंगे, और फिर जब मल्टीप्लिकेशन में कॉम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं पोलर फॉर्म में, तो रियल पार्ट के साथ सारे एंगल की समेशन हो जाती है और इमेजिनरी पार्ट के साथ सारे एंगल, तो बस वही करेंगे। तो अब क्या हो जाएंगे, जब सबको मल्टीप्लिकेशन करेंगे a1 प्लस आयोटा b1 इंटू a2 प्लस आयोटा b2 से लेकर अप टू an प्लस आयोटा bn, तो क्या होगी r1 r2 r3 टू अप टू rn, अंदर जाएगी cos ऑफ θ1 प्लस θ2 से θn प्लस ये सारी बात प्लस आयोटा ऑफ साइन ऑफ θ1 प्लस θ2 θn इज इक्वल टू a प्लस आयोटा b। अब क्या करेंगे, θ1 यहां पर क्या होगी tan इनवर्स ऑफ b1 बाई a1, θ2 क्या होगी tan इनवर्स ऑफ b2 बाई a2, θn क्या होगी tan इनवर्स ऑफ bn बाई an। ठीक है, क्योंकि हमने a1 प्लस आयोटा b1 को क्या लिखा है r1 cos θ1 प्लस आयोटा ऑफ sin θ1, मतलब r1 cos θ1 किसके बराबर होगी a1 की, और r1 sin θ1 किसके बराबर होगी b1 की। यहां से tan θ1 इज इक्वल टू व्हाट b1 बाई a1 और थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ b1 बाई a1। ठीक है, चलिए अब क्या करेंगे, a को क्या मानेंगे रियल पार्ट है, तो a क्या हो जाएगी, a जो हो जाएगी r1 इंटू r2 इंटू r3 से अप टू rn cos ऑफ θ1 प्लस θ2 से θn, और b क्या हो जाएगी r1 r2 टू अप टू rn साइन ऑफ θ1 प्लस θ2 अप टू θn। अब क्या कह रहा है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये तो r1 स्क्वायर इंटू r2 स्क्वायर इंटू r3 स्क्वायर इंटू rn स्क्वायर, और cos स्क्वायर ऑफ θ1 प्लस θ2 प्लस साइन स्क्वायर ऑफ θ1 प्लस θ2 से θn, तो क्या हो जाएगी r1 स्क्वायर r2 स्क्वायर से rn स्क्वायर, इधर हो गई cos स्क्वायर ऑफ θ1, तो दोनों को ऐड कर रहे हैं, साइन स्क्वायर θ1 r1 स्क्वायर इंटू r2 स्क्वायर टू अप टू rn स्क्वायर कॉमन ले लिया, तो अंदर क्या बच गई cos ऑफ स्क्वायर ऑफ θ1 प्लस θ2 टू θn प्लस साइन स्क्वायर ऑफ θ1 प्लस θ2 θn, तो cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा व्हाट 1, देन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू r1 स्क्वायर इंटू r2 स्क्वायर इंटू r, तो r1 क्या होगी a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर की अंडर रूट, उसकी स्क्वायर करेंगे तो सीधा क्या हो जाएगी a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर, r2 का करेंगे तो सिमिलरली क्या हो जाएगी a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर, वैसे जब a3 का करेंगे तो a3 स्क्वायर प्लस b3 स्क्वायर, जब हम rn का करेंगे तो क्या हो जाएगी an स्क्वायर प्लस bn स्क्वायर, an स्क्वायर प्लस bn स्क्वायर। हो गई आपकी फर्स्ट क्वेश्चन। करना कुछ नहीं था, सारे को पोलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना था, बस उसके बाद मल्टीप्लाई करनी है सारे को, थीटा को एक साथ लिख देनी है, ए को इक्वेट करनी है रियल पार्ट से, बी को इक्वेट करनी है इमेजिनरी पार्ट से, बस सॉल्व कर देनी है। ठीक है, यहां तक स्क्रीनशॉट लेना है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब चलते हैं हम अपने सेकेंड क्वेश्चन पे। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन क्या रहा है कि tan इनवर्स ऑफ b1 by a1 प्लस tan इनवर्स ऑफ b2 by a2 इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ bn by an इज इक्वल टू tan। तो अभी हमने क्या लाया था, a इज इक्वल टू r1 r2 अप टू rn cos ऑफ θ1
प्लस थीटा टू प्लस अप टू थीटा एन, और बी की वैल्यू मैंने क्या लाई, R1 R2 Rn साइन ऑफ थीटा वन प्लस थीटा टू थीटा एन। क्या करते हैं हम, डिवाइड करते हैं b बाई ए, मतलब इक्वेशन ये जो फर्स्ट है और ये सेकेंड है, तो इक्वेशन 2 इज डिवाइडेड बाई 1, तो क्या हो जाएगी b बाई ए इज इक्वल टू R1 सब कैंसिल हो जाएगी, R1 इंटू R2 Rn दोनों में है, तो बची क्या, सिर्फ tan ऑफ थीटा वन प्लस थीटा टू से अप टू थीटा एन, साइन बाई कॉस क्या होगी tan थीटा। अब क्या करेंगे हम, यहां से tan को इधर ले जाएंगे तो ये क्या बन जाएगी, tan इनवर्स ऑफ b बाई ए, और यहां क्या बचेगी थीटा वन प्लस थीटा टू अप टू थीटा एन। थीटा वन क्या होगी, जैसे हमने a1 प्लस b1 a1 प्लस आयोटा b1 को r1 cos थीटा वन प्लस आयोटा r साइन थीटा वन लिखा है, तो थीटा वन यहाँ से क्या हो जाएगी tan इनवर्स ऑफ b1 बाई a1, थीटा टू क्या हो जाएगी tan इनवर्स ऑफ b2 बाई a2, थीटा एन क्या हो जाएगी tan इनवर्स ऑफ b1 बाई a2। बस प्रूव कर दिया, हो गई, tan इनवर्स ऑफ b1 बाई a1 प्लस tan इनवर्स ऑफ b2 बाई a2 अप टू tan इनवर्स ऑफ bn बाई an। करना कुछ नहीं था, बस पोलर फॉर्म में सबको कन्वर्ट कर दीजिए, ठीक है। चलिए यहां तक स्क्रीनशॉट लेना, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आज का जो थर्ड क्वेश्चन करेंगे वो क्वेश्चन कह रहा है, इफ 1 प्लस x की पावर n इज इक्वल टू p0 प्लस p1x प्लस p2 एक्स स्क्वायर प्लस p3 x3 x की पावर 3 अब तो सो डैट फर्स्ट p0 p0 माइनस p2 प्लस p4 up to is equal to 2 की पावर n by 2 cos of n pi by 4 and 2 p1 minus p3 plus p5 up to so on 2 की पावर n by 2 sin inverse of n pi by 4। तो क्वेश्चन आपका दिया हुआ है कि 1 प्लस एक्स की होल पावर n इज इक्वल टू p0 प्लस p1x प्लस p2x स्क्वायर प्लस p3x अप टू शो इन्फिनिटी टाइम्स, सो दैट p0 माइनस p2 प्लस p4 अप टू शो ऑन इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ n by 2 of cos n pi by 4 p1 minus p3 plus p5 up to 2 की पावर n by 2 sin n pi by 4। तो बात आ रही है x की वैल्यू क्या रखे जिससे हमें ऑप्टिमम हो जाए p0 प्लस p1, मतलब x को रिप्लेस कर देना है तो ही ना p0 p2 p4 आएगी। तो अगर हम x के जगह पर, और हम इधर देख रहे हैं कि ये 1 प्लस एक्स ये कॉस साइन ये पोलर फॉर्म को रिप्रेजेंट कर रही है, तो जाहिर सी बात है कि x के जगह पर अगर हम आयोटा पुट करते हैं तो क्या होता है, ये क्या हो जाएगी 1 प्लस आयोटा की पावर n, ठीक है, इज इक्वल टू p0 प्लस p1 x यहाँ पे क्या रखें आयोटा प्लस p2
आयोटा स्क्वायर -1 प्लस P3 आयोटा 3 व्हाट्स -1, ठीक है, अप टू शो P4 और I4 1 प्लस P5 I की पावर 5 I, P6 I की पावर 6 -1। अब क्या कहते हैं, 1 प्लस आयोटा की पावर n को हम पोलर फॉर्म में लिख लेते हैं। इसको जब पोलर फॉर्म में करेंगे तो यहाँ पर r cos थीटा 1 हो जाएगी और r sin थीटा 1 हो जाएगी। r cos थीटा 1 r sin थीटा 1, तो यहां से क्या हो गया, पुट कीजिए, तो बाहर r की पावर n अगर बाहर हो जाती है तो क्या बचेगी अंदर में, cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा की पावर n, एंड सो दैट P0 प्लस आयोटा P1 माइनस P2 माइनस आयोटा P3 प्लस P4 प्लस आयोटा P5 एंड माइनस P6। तो थीटा क्या हो जाएगी, tan थीटा, अगर हम सेकेंड को फर्स्ट से डिवाइड देते हैं सेकेंड इक्वेशन को, तो ये क्या हो जाएगी, tan थीटा इज इक्वल टू 1 आ जाएगी। और tan थीटा 1 किसके बराबर होती है, tan पाई बाई 4, मतलब थीटा किसके बराबर होगी, पाई बाई 4 के, तो पुट कर देंगे। और r किसके बराबर हो जाएगी, r स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 और r स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, देन व्हाट्स हैपन, r squaring both sides and add r square cos square theta is equal to 1, r square sin square theta is equal to 1, तो r की वैल्यू क्या हो गई, √2। अब हमें करना क्या है, इसे पुट कर देना है। तो r की जगह पर हम 2 की पावर हाफ पुट करेंगे तो ये कितनी हो जाएगी, 2 की पावर n/2 और cos पाई बाई 4, और डी मॉर्गन थ्योरम से डायरेक्ट लिख देंगे cos ऑफ n पाई बाई 4, cos ऑफ n पाई बाई 4 प्लस आयोटा ऑफ sin n पाई बाई 4। अब क्या करेंगे, सिर्फ इक्वेट कर देंगे रियल पार्ट को रियल पार्ट से, इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट से, और कुछ नहीं करना है। आयोटा P3 प्लस P4 प्लस आयोटा P5 माइनस P6, ठीक है। चलिए तो आगे देखते हैं, यहां पे क्या स्क्रीनशॉट लेना, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो रियल पार्ट क्या आ गई, P0 माइनस P2 प्लस P4 माइनस P6, पुट करते हैं तो क्या हो गई, P0 माइनस P2 प्लस P4 अप टू शो 1 किसके बराबर होगी, 2 की पावर n/2 cos n पाई बाई 4, और इमेजिनरी पार्ट P1 P3 P5 क्या हो गई, P1 माइनस P3 प्लस P5 अप टू सो किसके बराबर हो गए, 2 की पावर n/2 साइन ऑफ n पाई बाई 4। दैट्स ऑल। सारे क्वेश्चन सिंपल है, सिर्फ स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस करते जाना है, ठीक है।